हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ जो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। एक थोड़ा छोटा सा रिव्यू कर देंगे डेली के लिए कि आज निफ्टी का क्या रुख हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी है और उसका फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो आज का दिन मोस्टली बेरिश डे माना जाएगा। अगर किसी को भी मंदी करनी है, किसी को भी पुट खरीदनी है ऑन अ इंट्रा डे लेवल, या फिर किसी को भी निफ्टी शॉर्ट करनी है, तो वो लोग यहाँ पे अपनी निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे जाके, और इस लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये चार्ट यहाँ से घूम के यहाँ आता है तो यहाँ पे वो लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बट इसके अलावा अगर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको उस पोजीशन से इमीडिएटली एग्जिट कर देना है, क्योंकि फिर उसका कोई भरोसा नहीं वो कितना ऊपर जाएगी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रेडिंग में एक चीज़ ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका पूरा कैपिटल भी साफ होने की संभावना है। इसके अलावा हम तो पोजिशनल में ट्रेड करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमको क्या लगता है इस मार्केट सिचुएशन में। तो जैसे कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और हमने पोजीशन भी उसी तरीके से बनाई है जहाँ पे हमने निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है। जहाँ पे ये अगर आप देखो तो 200 निफ्टी हमने शॉर्ट किया है 18,098 के लेवल से। तो हमने निफ्टी शॉर्ट किया था करीबन इस लेवल के ऊपर, बट इसके ऊपर भी मार्केट 100-200 पॉइंट गया है। बट उसके अगेंस्ट में जो हमने पुट शॉर्ट करी थी उसमें हमें 14,000 और 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में भी सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी इस वीक के लिए तो हम लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगले वीक में इतना प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी आज का ट्रेंड तो थोड़ा बेरिश दिख ही रहा है हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 डेज मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर निफ्टी कहीं पे इस लेवल पे सपोर्ट लेने के लिए आती है तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हम लोग नई पुट शॉर्ट करेंगे, और जो हमने इस वीक के लिए पुट शॉर्ट करी है उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इसके अलावा हमारी जो कवर्ड कॉल है उसमें कॉल तो ऑलरेडी इन द मनी हो चुकी है, बट इसके अलावा निफ्टी में हमें 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस पोजीशन को भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने का ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा तो इसके बारे में भी कैसे कैलकुलेशन की जाती है और कैसे ट्रेड लिया जाता है वो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ यहीं पे कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा। इसके अलावा हमने बैंक निफ्टी शॉर्ट करी थी जिसमें हमें एक 40,000 का लॉस दिख रहा है, पर उसके अगेंस्ट में हमने जो कॉल और पुट बेची थी उसमें हमें रिस्पेक्टिवली ऐसा कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो इस पोजीशन को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले वीक के लिए। बट आज के लिए एज सच कोई एडजस्टमेंट करने की या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, जो जिनका कोई और बिजनेस है। तो अगर आप सिर्फ गुरुवार टू गुरुवार भी अगर पोजीशन अपनी मैनेज कर सकते हो तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे के जाएगी, जिसके बारे में हम लोग लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाते हैं। और इसके अलावा हम लोग उसका अकाउंटिंग भी रखते हैं। तो हमारी एक फाइल है जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते कितना पैसा बना रहे हैं वो अकाउंट्स करते हैं। तो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही अगर कोई चेंजेस होगा या जैसा ही कोई अगर हमें लगेगा कि कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम वो मॉडिफिकेशन के लिए ट्रेड भी लेंगे और उसको साथ में अकाउंट्स भी कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे। Thank you so much for your time. Thank you for watching. If you think that my content is helping you becoming a better trader, you can write in the comment section. And if you have any questions about the strategies what you are using or about any other stock, then also you can write in the comment section. We'll try to answer your questions. Thank you.